गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं शी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट एंड दिस पोएम हैज़ बीन कंपोज्ड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। फ्रेंड्स, यह बहुत अच्छा पोएम है। इस पोएम को स्टेंजा बाय स्टेंजा अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और मैं चाहता हूं कि इस चैनल को आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी वीडियोस आप तक निश्चित रूप से लगातार पहुंच सके। डियर फ्रेंड्स, थोड़ा ध्यानपूर्वक आप लोग सुनेंगे कि इस पोएम में कवि अपने पत्नी का डिस्क्राइब कैसे करते हैं, उसकी ब्यूटीनेस का डिस्क्राइब कैसे करते हैं। आपको पता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ रोमांटिक पोएट हैं, तो रोमांटिक पोएट हैं, लेकिन यह पोएम बहुत खास है। शी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट। फैंटम माई फ्रेंड्स, विजन ऑफ ब्यूटी। ये जो सुंदरता की जो विजन है ना, दृष्टि है, उसके बारे में आपको अभी यह पोएम बताएगा। थोड़ा ध्यान से सुनेंगे डियर फ्रेंड्स। फर्स्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोएम। She was a phantom of delight when first she gleamed upon my sight, a lovely apparition sent to be a moment's ornament, her eyes as stars of twilight fair, like twilights too her dusky hair. But all things else about her dawn, from Maytime and cheerful dawn, a dancing shape and image gay, to haunt, to startle and waylay. My friends, she was a phantom of delight. कवि कहते हैं इस स्टेंजा में कि वो जो मेरी पत्नी है ना, उसकी सुंदरता आज तक मैंने कभी नहीं देखी। और जैसे ही मैं फर्स्ट साइट देखा तो उसी वक्त मेरे दिल में उसके प्रति प्रेम, स्नेह, प्यार सब उत्पन्न हो गया। फर्स्ट ग्लिम्ड अपॉन माई साइट एंड लवली एपरेशन सेंट टू बी अ मोमेंट्स ऑर्नामेंट। और ऐसा लगता है कि बिना श्रृंगार की वो इतनी सुंदर लगती है और ऐसा प्रतीत होता है कि इससे किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया, भगवान इसे ऐसे मोमेंट में बनाया जो खुशबू से भरा हुआ हो, जो सुंदरता से भरा हुआ हो। जैसे स्प्रिंग सीजन, आपको पता है कि सीजनों में सबसे बेस्ट स्प्रिंग सीजन है, तो ऐसा लगता है गॉड ने इसे स्प्रिंग सीजन में बनाया हो कि इसको देख करके इसके चेहरे से सुंदरता के साथ साथ खुशबू भी निकलती है। हर आईज एज स्टार्स ऑफ ट्विलाइट फेयर। फ्रेंड्स, फर्स्ट स्टेंजा में पोएट डिस्क्राइब करते हैं, है ना, ये इंट्रोड्यूस करते हैं कि हर आईज एज स्टार्स ऑफ ट्विलाइट फेयर, उसकी जो आंख है वो स्टार्स की तरह है, लाइक ट्विलाइट्स टू हर डस्की हेयर, और बाल जो है ना वो शाम के वक्त आप देखेंगे जब सूरज ढलती है उस वक्त जो लाइट होता है, डस्की सन, उस डस्की सन की तरह इसके बाल दिखते हैं। बट ऑल थिंग्स एल्स अबाउट हर ड्रॉन फ्रॉम मे टाइम एंड चीयरफुल डॉन। और इसके शरीर के जितनी भी खूबसूरती है, ये सब गॉड ने मे टाइम में, स्प्रिंग टाइम में और अति सुंदर बेला जो है ना, उस बेला में इसको बनाया है। अ डांसिंग शेप एंड इमेज गे। और इसकी जो शेप है ना, इसकी जो बॉडी शेप है फ्रेंड्स, ये एक डांसिंग गर्ल की तरह, एक नाचने वाली सुंदर नर्तकी के तरह दिखती है। टू हॉन्ट, टू स्टार्टल एंड वेले। और हमेशा इस दिमाग में हॉन्ट करता रहता। हॉन्ट माय फ्रेंड्स, आप जानते हैं किसी चीज को बार बार याद करना, तो इतनी खूबसूरत है, इसकी सुंदरता ऐसी है कि मेरे मन से, दिमाग से जा ही नहीं पा रहा है, बार बार दिमाग में वो हॉन्ट करता रहता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेंजा। आई सॉ हर अपॉन नियर व्यू, अ स्प्रीट येट अ वुमेन टू, हर हाउस होल्ड मोशंस लाइट एंड फ्री, एंड स्टेप्स ऑफ वर्जिन लिबर्टी। माई फ्रेंड्स, इस स्टेंजा में, सेकंड स्टेंजा में ये पोएट कहते हैं कि आई सॉ हर अपॉन नियर व्यू, मैं बहुत करीब हूं और मैं बहुत करीब से इसकी सुंदरता को, इसकी पॉजिटिव क्वालिटी को मैंने देखा है। अ स्पिरिट, ये स्पिरिट एक आत्मा है, लग रहा है कि ये हेवन से एक आत्मा भेजा गया है। एक स्पिरिट तो है बट एक औरत भी है, एक औरत के साथ साथ एक गृहिणी भी है, हाउस होल्ड में भी बहुत एक्सपर्ट है। मोशंस लाइट एंड फ्री एंड स्टेप्स ऑफ वर्जिन लिबर्टी। जिस तरह एक कुमारी लड़की घर में फ्री होती है, लिबर्टी उसके अंदर होती है, काम करने में एक्टिव होती है, फ्रेश होती है, तेज होती है, तो तेज तरार यानी हर एक हाउस होल्ड वर्क में भी ये तेज है। A continence in which did meet sweet records promises as sweet।
जैसे ही मैं इनसे मिला तो उस वक्त मैं कुछ वादा और कुछ प्रोमिसेस किया था, वो आज भी मुझे याद है और मैं चाहता हूं इसको हमेशा परफॉर्म करूं, मैं हमेशा इसे निभाऊं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट, अ क्रिएचर नॉट टू ब्राइट और गुड फॉर ह्यूमन नेचर्स डेली फूड। और ऐसा ये कहते हैं कि आज तक इस ह्यूमन नेचर में, अभी इस प्रकृति में मैंने बहुत ज्यादा नहीं देखा है। ये अकेली ऐसी है जो हर तरह क्वालिटी भी है, सुंदर भी है, और ऐसा लगता है कि हेवनली क्रिएशन परफेक्ट यही है। फॉर ट्रांजिएंट सॉरो सिंपल वाइल्स प्रेज ब्लेम लव किसेस टीयर्स एंड स्माइल्स। और इतनी खूबसूरत और हेवनली बॉडीज के साथ साथ इसके अंदर जो ह्यूमन नेचर होते हैं ना, जो मानव के स्वभाव हैं, लव करना, घृणा करना, हेट करना, प्रेम करना, तो ये जितने भी क्वालिटीज है ना, ये सब इसके अंदर समाहित है। तो फ्रेंड्स, ये सेकंड स्टेंजा था। अब आप देखेंगे थर्ड एंड फाइनल स्टेंजा। इस पोएम को 3 स्टेंजा में डिवाइड किया गया है और हर एक स्टेंजा में 10 लाइन्स है, 10 लाइन्स है। तो फ्रेंड्स, अब देखेंगे आप थर्ड स्टेंजा ऑफ दिस पोएम। एंड नाउ आई सी विथ सिरेन द वेरी पल्स ऑफ द मशीन। मुझे ऐसा महसूस होता है in the third stanza of the poem, the poet says, पोएट कहते हैं कि मुझे ऐसा महसूस होता है, मैं ऐसा महसूस करता हूँ, फील करता हूँ। क्या फील करता हूँ कि उसके साथ साथ उसके शरीर के, उसके दिल के जो धड़कन चलते हैं ना, वैसा ही धड़कन मेरे अंदर भी, एक एक धड़कन को मैंने महसूस किया है, एक एक एक्टिविटीज को मैंने महसूस किया है। बीइंग ब्रीदिंग थॉटफुल अ ट्रेवलर बिटवीन लाइफ एंड डेथ। और ऐसा लगता है कि जीवन से लेकर के मरण तक हर एक एक्टिविटीज को मैंने बहुत करीब से देखा है। मैंने बहुत मशीन, ऐसा लगता है कि मैंने मशीन, यानी दिल की जो धड़कन है, मशीन का मतलब यहाँ होता है बहुत करीब जाना, हर एक धड़कन, हर एक सांस को जानना, पहचानना। द रीजन, फॉर्म, द टेम्परेट, विल, इंड्योरेंस, फोरसाइट, स्ट्रेंथ एंड स्किल। और ऐसा लगता है कि इसके अंदर स्ट्रेंथ भी है, स्किल भी है और फोरसाइट भी है, यानी विजन भी है, किसी काम के प्रति राइट विजन जो होता है, डायरेक्शन एंड ये जो विजन है ना, ये दिशा और दृष्टि, ये दोनों जिस व्यक्ति का साफ है, वो जीवन में बहुत अच्छा कर सकता है और लोगों को, समाज को मार्गदर्शन भी दे सकता है। इसी तरह की क्वालिटी, स्किल इसके अंदर दिखती है, मैंने बहुत करीब से देखा है। अ परफेक्ट वुमेन नॉबली प्लान्ड टू वार्न। एंड फ्रेंड्स, जो परफेक्ट वुमेन होती है वो नॉबली प्लान्ड होती है और लोगों को गलत काम करने से बचाती है, वार्निंग करती है, टू कंफर्ट, और उसे अपने घर में कंफर्ट जोन में रखती है। एंड कमांड, और देखभाल भी करती है। एंड येट स्पिरिट स्टिल, और ऐसा लगता है अभी भी उसके प्रति कभी कभी महसूस होता है कि वो रियल में, जस्ट नॉट अ रियल वुमन, इमेजिनरी वुमेन। ऐसा लगता है कि एक काल्पनिक वुमन है, औरत है, इतनी खूबसूरत तो आज तक मैंने कभी देखा ही नहीं। इतनी क्वालिटी भी सुंदर हो, गुण हो, सब कुछ है। तो सब कुछ रहते हुए ऐसा मैंने फिजिकल अपीयरेंस में बहुत रेयर ऑफ रेयर्स देखा है। एंड ब्राइट विथ समथिंग ऑफ एन एंजेलिक लाइट, और ऐसा लगता है कि इसके ऊपर, इसके बॉडी के ऊपर, इसके हार्ट के ऊपर, इसके माइंड के ऊपर किसी एंजेलिक, किसी फेरी लैंड का प्रभाव है, किसी हेवनली ग्रेस का कृपा है, यानी कि किसी गॉड का, किसी ईश्वर का कृपा है इसके ऊपर, इसलिए इतने खूबसूरत है। और खूबसूरत होने के बावजूद भी इतनी वुमनली एक्टिविटीज से परिपूर्ण है। परफेक्ट वुमेन का जो क्वालिटी होता है वो इसमें है। बुरे वक्त में गाइडेंस करना, कमांड करना और वार्निंग देना, हर एक अच्छी औरत की जो क्वालिटी है फ्रेंड्स, वो इसमें है। डियर फ्रेंड्स, ये आप पोएम अभी देखे होंगे, ये विलियम वर्ड्सवर्थ का ट्रिब्यूट टू पोएट्स वाइफ। ये अपनी वाइफ की क्वालिटी को इसमें कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के रूप में बताया है। हर एक स्टेंजा, फर्स्ट स्टेंजा जो आप देखे उसमें इंट्रोडक्शन थी, जो आप सेकंड स्टेंजा देखे उसमें एडवांटेज, डिसएडवांटेज, मेरिट उसकी थी, डिमेरिट थी, क्वालिटी थी। लास्ट में कंक्लूजन में यह बताते हैं कि वो मुझे किस तरह कमांड करती है, गाइड करती है, वार्निंग करती है। ऐसा लगता है कि ये हेवनली बॉडीज है, ये परफेक्ट वुमेन के रूप में तो है, लेकिन इसकी जो स्पिरिट है हैज बीन कंपोज्ड एंड क्रिएटेड बाय द गॉड during summer time and during the cheerful moment. Thank you friends, best of luck. We'll discuss in next video, and before that you have to subscribe and like this